देखिए, आज का अध्याय है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि इसे हम समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए, जैसे समलंब चतुर्भुज, तो इसकी परिभाषा चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तथा एक जोड़ा असमांतर हो। जैसे देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये भुजा के समांतर ये भुजा है, यानी दो भुजाएं समांतर हैं आमने सामने की, और इसके सामने ये वाली असमांतर है ना। तो ये हुआ क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसका अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप चाहे जिसका भी निकालना होगा तो उसके चारों भुजाओं का योग ही होता है। तो इस ठीक। और समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग। देखिए ये समांतर भुजाएं दोनों, तो इनमें दोनों का योग और इनके बीच की दूरी जो होगी यहाँ से, ये मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो होगी उनके गुणे उनके बीच की दूरी बटे दो होता है। ठीक, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक, जैसे देखिए समलंब चतुर्भुज का पहला ही सवाल है, क्या दिया हुआ, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ना, तो ये भुजा इसके समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो समलंब चतुर्भुज का समांतर की क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, है ना। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक, तो देखिए समांतर भुजाओं का योग कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर है। कितना, 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर गुणे उनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, गुणे 5 के दिए बटे 2 हो गया। ठीक, अब इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाए, 8 6 14, 14 को 5 से गुणा करेंगे यानी 14 गुणे 5 बटे 2, तो 2 एक अन्य 2, 2 सत्ते 14, 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं का अनुपात जो है 3:4 है तथा इनके बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया देखिए समलंब चतुर्भुज की भुजाएं दिया है कितने अनुपात में है, 3:4, 3:5 में है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, 5x। यही हुआ ना समलंब चतुर्भुज। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा, कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो देखिए समांतर भुजाएं कितनी है, उनका योग यानी 3x, 3x है 5x, तो क्या हो जाएगा 3x धन 5x गुणे उनके बीच की दूरी कितना दिया हो 12 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाता है। ठीक, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 और 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x गुणे 12 बटे 2,
तो 2 एक अन्य 2, 2 चौक 8। और क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना दिया हो, 384 सेंटीमीटर, यानी 384 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया 384। अब देखिए 4 आ गया, 4 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 48। 48 यक्स बराबर किसके हो गए, 384 के। इसको सरल कर देंगे, देखिए 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8, तो 4 एक 4 9 36, 2 38, 24, 4 6 24, और 12 एक अन्य 12, 12 अट्ठे 96, यानी 8 बराबर यक्स आ गया। यानी यक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। फिर पूछ रहा है छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा कितना है, 3x, यानी देखिए छोटी भुजा बराबर कितनी है, 3x, बड़ी भुजा 5x है, तो 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना आया, 8 आया है। 3 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। ठीक, देखिए अगला सवाल दिया हुआ कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। तो इसमें एक भुजा कितनी है, समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती, दो असमांतर होती, तो दोनों ये समांतर है, तो समांतर भुजाओं में एक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए हल करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, ये 3 है, ये 5 है, यानी क्या हो जाएगा 3 + 5 गुणे उनके बीच की दूरी कितना दिया हो 4 सेंटीमीटर, गुणे 4 हो गया। ठीक, 5 में 3, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 गुणे 4/2, तो 2 एक अन्य 2, 2 चौक 8, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया, यही आ गया इसका उत्तर आ गया। तो ठीक, तो समलंब चतुर्भुज से संबंधित ये रहे प्रश्न। बस इस अध्याय में इतना ही। ठीक।